दक्षिणी चीन सागर विवाद, इसका भूमिका, विवाद का स्वरूप, फिर इसका जो है वर्तमान परिस्थिति से मूल्यांकन। अब जैसे अभी एक मूल्यांकन लिख रहे थे तो उसमें लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ, अभी आगे पढ़ाऊंगा लुक वेस्ट पॉलिसी। सबका जो उस तभी तो बोला मन स्थिर करके जो उस समय याद आया लिख देना। जो हमको ध्यान आया मैंने 4 लाइन लिखवा दिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि उसी बहाने नोट्स बन जाएगा। नहीं तो कहानी वानी सुन लेंगे घर पे, नोट्स हिसाब से बनेगा नहीं। व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, जो हम लोग से गलती हो चुका जिसके कारण हम लोग नहीं बन पाए, तो नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, वही हो जाएगा। IR में क्या पढ़ना है, ठीक। अब उम्र में रहता था चलो पॉलिटिकल साइंस सही है, पढ़ाई क्या पूछ लेगा, लिखा आ जाएगा। पॉलिटी में क्या पढ़ना, लिखा आ जाएगा। यही नहीं समझ में आता था कि लिखा तो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा तो नंबर नहीं मिलेगा, और उसके कारण भी दिक्कत होता था। लिखा जाएगा लेकिन कंपटीशन है ना, वहाँ 2-2 नंबर का मारा मारी है, तो ऐसी दशा में हमको अच्छा लिखना है, लिखा तो जेबे करेगा। लेकिन हमें कहते वही तो इसलिए तो लिखवा रहा हूँ कि एक आपका नोट्स बनेगा, उसी में अपना जोड़ घटा के तथ्यात्मक चीज खूब उसको समृद्ध भी करते रहिए, और उस नोट को समृद्ध करना आपका जिम्मेदारी है कि पढ़कर करंट नोट से जोड़ के अपडेट करके एकदम बना के बढ़िया रखना है। दक्षिणी चीन सागर का विवाद समझिए। आप देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर जो है ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और यहाँ पर लगभग जो है 250 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिन पर अधिकार को लेकर जो है चीन, वियतनाम, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, तो चीन का हर देशों के साथ लगभग कुछ न कुछ विवाद है। क्योंकि 250 छोटे बड़े द्वीप हैं, तो कहीं चीन जापान का विवाद चलता है, कहीं मान लीजिए चीन ताइवान का विवाद चलता है, कहीं वियतनाम का विवाद चलता है, कुछ न कुछ यहाँ चलता ही रहता है। तब जानते हैं कि ये जो विवाद शुरू हुआ था वो पार्सल जो द्वीप समूह था, यहाँ पर जो द्वीप है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर दें, जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, ये जो दक्षिणी चीन सागर है, इस दक्षिणी चीन सागर में जो है 3 तरह के द्वीप समूह हैं। एक तो स्पार्टली है, स्पार्टली द्वीप समूह जो आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, स्पार्टली द्वीप समूह, दूसरा जो है पार्सल द्वीप समूह, और तीसरा यहाँ कैटेगरी है प्रतास। ये 3 तरह के यहाँ पर द्वीप समूह हैं। तो यहाँ पर स्पार्टली द्वीप समूह में मान लीजिए 50-60 छोटे छोटे द्वीप हैं, तो पूरे ग्रुप को जो है स्पार्टली द्वीप समूह कहा जाता है। तो जो स्पार्टली द्वीप समूह है, यहाँ पर चीन, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इस तरह के देशों में विवाद है। और जो पार्सल द्वीप समूह है उसमें चीन है, ताइवान है, वियतनाम है, इनके बीच विवाद है। और पार्सल द्वीप समूह के अधिकांश भाग पर इस समय चीन का कब्जा है। और जो प्रतास द्वीप समूह है, यहाँ पर चीन और ताइवान तथा फिलीपींस का विवाद है। तो पार्सल द्वीप समूह, स्पार्टली द्वीप समूह, प्रतास द्वीप समूह, ये सब वहाँ पर द्वीप समूह हैं बड़े बड़े। अब समझिए, अब जानते हैं कि ये जो विवाद शुरू हुआ 1894 से ही ये विवाद शुरू हुआ। ये तो दक्षिणी चीन सागर हो गया ना। तब जानते हैं कि दक्षिणी चीन सागर का विवाद तो बाद में शुरू हुआ, पहले जो है पूर्वी चीन सागर का विवाद शुरू हुआ, उसके बाद ये विवाद आ गया। तो पूर्वी चीन सागर में आप लोग पढ़ते होंगे कि जैसे आप जानते हैं कि दियागो और सेनकाकू आया भी तो था, इसमें कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर आप पढ़ते तो जहाँ से विवाद शुरू होता है वो पूर्वी चीन सागर का विवाद है। तो जो दियागो है, दियागो और इसी को सेनकाकू बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है, जो दियागो बोलते हैं चाइनीज भाषा में, और सेनकाकू बोलते हैं जापानीज भाषा में। द्वीप एक ही है, भाषा अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग। तो दियागो और सेनकाकू, जैसे वो दे देना हमको 3 नंबर एक नोट्स, अशोक जो है वो 3 नंबर आज देगा ना। तो यहाँ पर जब ये जापान का विवाद शुरू हुआ था तो लोगों ने शुरू में तो ध्यान दिया नहीं। अब जानते हैं कि 1894 से ही विवाद शुरू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध तक ध्यान नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि जापान की पराजय हो गई। तो जापान की जब पराजय हो गई तो ऐसी दिशा में जो है जापान आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इधर चाइना साम्यवादी देश था, चाइना को सोवियत संघ का समर्थन था, और इस तरह से देखा जाए तो चाइना आर्थिक रूप से मजबूत था, सैन्य रूप से मजबूत था, और इस तरह से इसने सब अपना कब्जा कर लिया। तो दियागो, उसी का सेनकाकू का नाम बदल कर रख दिया दियागो चाइनीज भाषा में। और इस तरह से देखा जाए तो फिर इन लोगों का 3 नंबर वो नोट्स देगा ना, ठीक, क्लास के बाद ले लीजिएगा। तो जब ये नाम बदल, ये जो है चाइना ने जब इसको हड़प लिया एक तरह से कह सकते हैं, तब लोगों का ध्यान गया कि दक्षिणी चीन सागर में भी कहीं ऐसा ना हो कि चाइना जो है अपना विस्तार कर रहा हो। तब जानते हैं कि जब अमेरिका ने वहाँ सर्वे करवाया तो पता चला कि वहाँ पर भी विस्तार शुरू कर दिया है। और इस तरह से देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद है वो विश्व के सामने आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं पूर्वी चीन सागर में जब ये सब कांड हुआ तो लोगों का ध्यान गया कि भाई चीन के साथ सटा हुआ जितना जमीन है या जितना भी समुद्र है सब देख लिया जाए कि क्या कर रहा है।
फिर सैटेलाइट से देखा गया कि कहीं न कहीं जो है चीन यहाँ पर भी सब कृत्रिम द्वीप बना लिया, रनवे बना लिया, सैटेलाइट लगा लिया, कम्युनिकेशन जो है वहाँ एंटीना लगा लिया, सब लगा होगा कि पूरा व्यवस्था ठीक कर दिया। 1970-80 के दशक की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शुरू हो गया था। हालांकि पता चला 1970 के बाद लोगों को ये जो दक्षिणी चीन सागर है वो मुख्यतः जो है आप जानते हैं कि जो पार्सल द्वीप समूह है, यही पार्सल द्वीप समूह ही जो है यहाँ का मेन द्वीप समूह है। तो जो मेन द्वीप सबसे ज़्यादा जमीन इसी पर है, छोटे छोटे बड़े बड़े द्वीप इसी में है। तो जो पार्सल द्वीप समूह है, तो आप जानते हैं कि 1974 तक चाइना ये कहता रहा कि वियतनाम और मेरा, ये जो ताइवान तो चीन कहता है कि मेरा ही है, और ताइवान कुछ बोलता नहीं था उस समय, तो चीन कहता था कि हमारे और वियतनाम के मध्य जो है इसका बंटवारा होगा। तो 1974 तक वियतनाम भी कुछ नहीं बोला। जब चाइना बार बार कहता रहा कि नहीं भाई हम जमीन तुमको इसमें से दे देंगे, तुम्हारा भी है, तो विश्व स्तर पर कोई समस्या नहीं था। लेकिन आप जानते हैं 1974 में चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि हमने दक्षिणी चीन सागर की खोज किया, इससे सब हमारा है। इस तरह से चाइना जो है कब्जा तो पहले कर रखा था, स्टेटमेंट बाद में दे दिया। और इस तरह से देखा जाए तो वियतनाम फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इसका निर्णय 2002 में आया, और 2002 में जब निर्णय आया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भाई वियतनाम को भी उसका अंश मिलना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका निर्णय बाध्यकारी तो होता नहीं। इस तरह से चाइना जो है उसके निर्णय को मानता ही नहीं है और सब पर अपना कब्जा कर रखा है। पूरे पार्सल द्वीप समूह पर अधिकांश भाग पर उसी का कब्जा है। तो यहीं से यह जो विवाद है वो शुरू होता है। चलन भूमिका लिखिए। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का अंग है। यहाँ लगभग 250 छोटे बड़े द्वीप हैं जिन पर अधिकार को लेकर चीन, वियतनाम, जापान, फिलीपींस आदि देशों के मध्य विवाद है। 1974 चीन ने कहा कि अधिकांश द्वीप उसके हैं क्योंकि उसने खोज किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ और 2002 में न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन व्यवहार में चीन निर्णय को नहीं मानता। सिंगापुर के लगाए जो है देखा जाए तो प्रशांत महासागर का जो छोर है सिंगापुर से लेकर और जो है मलक्का की जो खाड़ी है, एक तरह से कह सकते हैं कि सिंगापुर और मलक्का की खाड़ी से पूरा रेंज लेते हुए ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है। तो यह 35 लाख वर्ग किलोमीटर का विवाद है। ये जो दक्षिण चीन सागर का विवाद है वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का विवाद है। लिख दीजिएगा इसी एक लाइन। अब चूंकि ज़्यादा इसमें नहीं लिख सकते, बाकी आप लोग देखिए, मैं बताया कि आईआर में इकोनॉमिक्स भी है, आईआर में ज्योग्राफी भी है, आईआर में कुछ हिस्ट्री भी है। तो आप लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे दक्षिण चीन सागर जब ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए और अच्छा उत्तर बनाने के लिए आप उसको मैप बना सकते हैं, उसको मैप में दिखा सकते हैं। लेकिन ये काम आपको ज्योग्राफी से सीखना पड़ेगा। ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें लफड़े में पड़ जाएंगे तो फिर हमारे भटक जाएंगे ना। हम लगेंगे मैप बनाने, इधर उधर करने, कलाकारी करने, तब तो हो गया। हम आईआर पढ़ाने के मैप सिखाएं, वो तो हम 4 लाइन अब आपको समझने के लिए सब बता देता हूँ, बाकी आप लोग उसमें सब पढ़ते हैं क्योंकि हम अपना ध्यान भटकाएंगे नहीं। विवाद का स्वरूप देखिए, पहला चीज तो ये है कि यहाँ पर सब अमेरिका की कंपनियों ने सब रिसर्च किया, रिसर्च करके बताया कि ऐसा है कि यहाँ पर तेल भंडार है, यहाँ पर खनिज तत्व है। ये जितने द्वीप है यहाँ पर तेल भंडार भी है, खनिज तत्व भी है, प्राकृतिक गैस भी है। और इस तरह से देखा जाए तो अभी एक सर्वे आया था तो उसमें कहा गया कि लगभग जो है 200 ट्रिलियन जो है क्यूबिक में नापा जाता है ना, तो 200 ट्रिलियन जो है क्यूबिक जो है वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी है। अब फिर आप जानते हैं कि दक्षिणी चीन सागर जो है वो सामरिक महत्व भी रखता है क्योंकि बहुत सारा व्यापार जो है इसी रास्ते से होता है। भारत का भी लगभग 60 से 70% व्यापार इसी रास्ते से सब आना जाना है। तो सामरिक महत्व भी है, जिसके कारण जो है दक्षिण चीन सागर का विवाद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चाइना को लगता है कि इस पर हम कब्जा कर लिए तो सबको परेशान कर सकते हैं। भारत को भी हम व्यापार रोक देंगे, नहीं इधर से जहाज नहीं जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। जापान भी परेशान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया परेशान हो जाएगा, अमेरिका का भी व्यापार इसी रास्ते से चलता है। तो ये जो है ट्रेड रूट भी है, एक तरह से कह सकते हैं। नंबर 1, दक्षिण चीन सागर के तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडार है, सामरिक महत्व भी रखता है और इस क्षेत्र से विश्व की व्यापारिक गतिविधियां भी चलती हैं जिससे महाशक्तियों का हित जुड़ा हुआ है। दूसरा बात देखिए, चीन जो इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है तो इस क्षेत्र की असुरक्षा को बढ़ावा मिला है और असुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो आप जानते हैं कि अमेरिका चैन से तो बैठेगा नहीं। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में जो अपनी सेना बढ़ा दी, अब दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास भी करता रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात है
कि अब ये जो दक्षिणी चीन सागर है उसने विश्व गुटबंदी को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब से यूक्रेन संकट आया है रूस और चीन आपस में जुड़े हैं। तो ऐसे दिशा में देखा जाए तो अमेरिका भी गुटबंदी कर रहा है, और अमेरिका भी जो है वो देखा जाए तो जापान को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको साथ लेकर कहीं न कहीं जो है वो दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में चीन पर दबाव बनाने के लिए क्वाड के माध्यम से भी जो है दबाव बनाना चाहता है। तो दक्षिणी चीन सागर केवल जो है एक क्षेत्र विशेष की समस्या न बढ़कर जो है वैश्विक समस्या बनती जा रही है। नंबर 2, चीन के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हुई है। अमेरिका चीन की घेरेबंदी करने के लिए दक्षिणी कोरिया में अपनी सेना बढ़ा दिया है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करता है। दूसरी ओर चीन यूक्रेन संकट के बाद रूस के साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। इसी को देखिए यहाँ पर जो है वह सामुद्रिक जो पर्यावरण है की समस्या भी बढ़ रही है। चीन जो है यहाँ सब आप जानते हैं कि सब बालू मिट्टी ला कर सब जो है कृत्रिम द्वीप बना रहा है, सब जहाज का रनवे सब बना रखा है। तो ये सब जो वहाँ पर कर रहा है तो उसके कारण जो है सामुद्रिक पर्यावरण में जो है बाधा उत्पन्न होना शुरू हो गया है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से पर्यावरण संकट भी उधर बढ़ रहा है। क्योंकि भाई जो क्षेत्र जो है इस तरह से है, यदि वहाँ पर आप कृत्रिम द्वीप बनाएंगे, इस तरह से चीज़ करेंगे, वहाँ पर तकनीकी चीज़, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं हिमालय है। अब हिमालय जब तक लोग हिमालय पर ज़्यादा नहीं गए तब तक कोई समस्या नहीं आया। जब हम लोग पिकनिक मनाने के लिए हिमालय जाने लगे तो बस समस्या बढ़ना शुरू हो गया। लिखिए नंबर 3 कि दक्षिणी चीन सागर में सामुद्रिक पर्यावरण की समस्या को बढ़ावा मिला है, क्योंकि चीन यहाँ कृत्रिम द्वीप, रनवे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना, नौसैनिक अड्डा, 1-2 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, आदि को बढ़ावा दिया है। साथ ही इस क्षेत्र में मिसाइल का परीक्षण भी करता है। यहीं पर तो चीन आजकल परीक्षण कर रहा है, इस क्षेत्र में मिसाइल का परीक्षण भी करता है, जो समस्या बढ़ा रहा है। अब जा देखिए कुछ वैश्विक समस्या भी समझिए। कुछ है नहीं इस फील्ड में, पढ़ने का थोड़ा दुख है, पढ़ने में मन लगना चाहिए, पढ़ाई को नंबर प्राथमिक स्थान रखना, एकदम पहले नंबर पर रखना है। हो जाएगा सिलेक्शन उसका टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने वाले लोगों की बहुत कमी है। अब आप लोग कहेंगे उल्टा ही बताते हैं, इतने लोग पढ़ रहे, अरे उसमें पढ़ने वाले लोग कितने हैं, भीड़ से। मान लीजिए मुखर्जी में शाम को देखिए चलना दिक्कत हो जाता है, तो चलना दिक्कत तो सब लोग पढ़ने वाले नजर आते हैं। 5 लाख लोग मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी में 2 लाख तो होंगे ही मान लीजिए, तो 2 लाख से मुखर्जी नगर अगल बगल होंगे, तो 2 लाख में कितने पढ़ने वाले हैं? 10,000 बस, ज्यादा 20,000 पढ़ने वाले हैं। बाकी तो शाम को रेला देखते ही लोग घूम फिर रहे हैं, तो उनसे कौन सा कंपटीशन है। जिसमें बताया कि वैश्विक समस्या भी है, क्योंकि ये जो समस्या है अभी मैं बताया कि पूरा विश्व प्रभावित हो गया है। अभी मैं जैसे बताया कि भारत का जो व्यापार है लगभग 60-70% भारत का व्यापार जो है दक्षिण चीन सागर के रास्ते से ही होता है। आप देख रहे हैं कि दक्षिण कोरिया हमारा तीसरा बड़ा निवेशक है। भाई दक्षिण कोरिया की तमाम कंपनियां भारत में, सैमसंग कंपनी, टोयोटा, कार वाला जो है हुंडई कंपनी उसी की तो है, और जो नया कंपनी आया है हाँ वो सब उसी का है। तो देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो कंपनियां उसकी हमारे यहाँ काम करती हैं वो भारत में निवेश भी किया है। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो इस क्षेत्र में समस्या होगा तो कहीं न कहीं दक्षिण कोरिया से हमारा जो व्यापार है वो भी प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो ONGC है वो अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ यहाँ पर तेल उत्पादन का काम भी करता है। अब जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की जो कंपनियां हैं वहाँ यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में तेल उत्पादन का कार्य करती हैं। 35 लाख वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हैं बात को, बहुत होता है ना। तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो वहाँ पर जो है बहुत सारी तेल कंपनियां जो उत्पादन करती हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत भी उसमें ज्वाइंट वेंचर के रूप में बहुत सारी कंपनियों में। तो यदि मान लीजिए चीन यहाँ परेशान करेगा तो पूरा विश्व परेशान होगा, इसलिए भी समस्या आ रहा है। नंबर 4, यह समस्या वैश्विक बनता जा रहा है, क्योंकि भारत का 60% से ज्यादा व्यापार इसी रूट से होता है। दक्षिण कोरिया भारत का तीसरा बड़ा निवेशक है। OVL अमेरिका, ब्रिटेन की कंपनियों के साथ मिलकर OVL ONGC विदेश लिमिटेड तेल उत्पादन का कार्य करता है। मिलकर ONGC विदेश लिमिटेड को बोला था OVL लिखते हैं, एग्जाम में OVL लिखिए, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। OVL लिखेंगे तो इसका मतलब सब जानते हैं, नहीं हम लोग सोचते हैं कि समझेगा कि नहीं, सब समझ जाएगा। आप लिख के तो आइए, ऐसे कोई समस्या का स्वरूप बता देंगे, एक और लिख डालिएगा। कुछ है नहीं, सब पढ़ना लिखना है, सब थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कैसे होगा, बिना मरे कैसे मोक्ष मिलेगा, दूसरे के मरने से मोक्ष मिलेगा, इसलिए पढ़ना पड़ता है। आप ही लोगों ने चयन किए थे कि नहीं हम IAS PCS की तैयारी करेंगे, तो उस दिन सोचना चाहिए था ना कि सबसे बड़ी परीक्षा है, ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। हमारी हम मास्टरी का नौकरी किए कि भाई हम मास्टर बनेंगे,
हम ISPC को पढ़ाएंगे। तो इतना जल्दीबाजी में निर्णय थोड़ी ले लिया था। 1 महीने तक सोचता रहा, 1 महीने तक रोज सुबह उठ के आधा घंटा बैठ के सोचता था कि मैं ये काम करूंगा तो क्या क्या समस्या आएगा। तो सब समस्या लिखा और फिर देखा कि नहीं, ये सब समस्या नहीं है, मैं इसका मैं निदान कर लूंगा। मैं चाहे 2 बजे रात में सोऊं चाहे 3 बजे रात में सोऊं, मैं 5 बजे भोर में उठ जाऊंगा। अपना नियम है पक्का। योगा करना है, 1 घंटा मैं योगा करता हूँ तो मैं पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ। मैं 10-12 घंटा आराम से मैं पढ़ा सकता हूँ खड़े होकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज के 10 साल 15 साल पहले भी कोई पढ़ा होगा तो वो भी आपको बोलेगा खड़े होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा 10-12 घंटा बोलने का आदत है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, जब तक मैं योगा कर रहा हूँ तब तक खाने पीने पर ध्यान रखता हूँ, बाहर का नहीं खाऊंगा ज़्यादा, मान लीजिए, क्योंकि नुकसान कर देगा। तो ये सब मान लीजिए सोचना पड़ेगा। आप लोग भी तो सोचे होंगे कि तैयारी जिस दिन शुरू किए होंगे कि नहीं 10-12 घंटा पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, तो फिर अब शुरू करिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब जैसे चलिए, ये दक्षिणी चीन सागर विवाद है, इसी में से एक और समस्या समझ के लिखिएगा, पेज नंबर 61। एक और लिखिएगा, 2-3 तो मैं लिखवा ही दिया, उतना भी लिख देंगे तभी बहुत है। तो इसका मूल्यांकन लिखिए। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर में चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाकर पड़ोसी देशों को डराना चाहता है। इन्हीं कारणों से दक्षिण पूर्व एशिया के देश अनेक अवसरों पर UN में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास उठाए, क्योंकि चीन की प्रवृत्तियां एशियाई क्षेत्र में नई सामरिक दौड़ को बढ़ावा दे सकती हैं। अब देखते हैं कि उत्तरी कोरिया भी इधर ही अपना परमाणु परीक्षण और जो मिसाइल का सब परीक्षण करता है। इसके कारण भी समस्या है कि इस क्षेत्र को हम लोग जो है यदि शांति क्षेत्र नहीं बनाएंगे, बहुत जटिल हो जाएगा, तो ये सब समस्या बढ़ सकता है।